दोस्तों आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू बन रहे हैं, यानी ये प्रीवियस ईयर भी हैं और ये जो लेटेस्ट भी हैं, ठीक। और देखिए अगर मेरी वीडियो ना देखा होगा अनुसूची वाली जो मैंने ट्रिक से कराई है, जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा आपके एक भी क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। तो देखिए इसमें शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का जो संबंधित विवरण है, यानी जो दल बदल करते हैं वो मतलब किस अनुसूची में दिया है। तो देखिए वो अनुसूची है 10वीं। देखिए 10 से दल बदल, ठीक, याद रखिएगा। 11वीं में पंचायती है, 8वीं में लैंग्वेज है, 9वीं में भूमि सुधार है, ठीक। मैंने ट्रिक से कराया है, जाके देख लीजिएगा। बाकी अभी बता देंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के स्थानों में आवंटन, यानी राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन किस में दिया है, राज्यसभा की सीटों का। तो चौथी में दिया। किस में दिया? चौथी में। मैंने कहा कि राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, उनका क्या होता है? चौथा होता है। उनका क्या होता है? चौथा, क्योंकि रिलेट करने के लिए मैंने, तो चौथा से क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची। या फिर मैंने एक ट्रिक ये भी बताई थी कि स्पोर्ट्स, एक वर्ड ये याद रख लीजिए, स्पोर्ट्स, ठीक। तो इसमें 6 अनुसूची कवर हो जाएंगी। एस से स्टेट, पी से पेमेंट, ओ से ओथ, आर से राज्यसभा। तो चौथे नंबर पर कौन से है? राज्यसभा है। 5वें पर ट्राइब्स यानी जनजातीय है, ठीक। शपथ है तीसरे पे। दूसरे पे पेमेंट यानी वेतन भत्ते हैं। और पहले पे संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक। इस तरह भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो देखिए तीसरी अनुसूची मैंने क्या कहा था? स्पोर्ट्स, ठीक। तो देखिए इसमें ओथ यानी शपथ है, या फिर ऐसे भी याद रख लीजिए शपथ। इसमें कितने वर्ड? 1 2 3, 3 वर्ड हैं, तो यही है शपथ। देखिए इसमें दिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। जैसे भाषाएं हैं तो भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची है। पदाधिकारी के वेतन भत्ते मैंने क्या कहा? 2 नंबर ही, यानी दूसरे पे है। और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अभी बताया कि चौथी अनुसूची है, ठीक। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो देखिए प्रारूप संविधान जब बना उस समय तो मूल संविधान के तहत था, तो ये 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा दल दल बदल निरोध संबंध रखता है। देखिए दल बदल को जो रोका गया है दल बदल के लिए, वो कौन सा है? मैंने कहा पहला ही क्वेश्चन था, वो घुमा दिया है, 10वीं अनुसूची थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला लिखा है 7 नंबर, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो देखिए अंतिम रूप से जब संविधान सभा ने पारित किया उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8। बाकी तो बाद में हमने जोड़ा है 91वां मतलब एक सब पहला संविधान संशोधन 1991, 9वीं अनुसूची जोड़ा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत हमने 10वीं, फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा, ठीक। आगे बढ़ते। अगला लिखा संविधान सभा में कौन अनुसूची नहीं जोड़ी गई, यानी कौन सी अनुसूची नहीं जोड़ी गई। तो देखिए दल 10 मतलब दल बदल 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं पंचायती राज जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई क्योंकि ये तो मूल संविधान में थी ही। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन के तहत, ठीक। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो देखिए जो संविधान में थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो देखिए किस अनुसूचित क्षेत्रों, तो मैंने क्या कहा था? अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध जो किए गए थे वो कौन सी अनुसूची थी? वो अनुसूची थी छठी। कौन सी थी? देखिए इसमें कौन सी अनुसूची दी है? 5वीं, यानी 5वीं दी है, छठी नहीं दी है, क्योंकि इसमें ट्राइब्स के बारे में बताया है। तो जो उनका क्षेत्र है ना, प्रशासन, विशेष प्रशासन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, तो वो 5वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो देखिए चौथी अनुसूची के बारे में पूछा, कौन सी अनुसूची, चौथी। अब देखिए इसमें संविधान की भाषाएं नहीं होगा, 8वीं अनुसूची है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रशासन मैंने अभी देखा, कौन सी अनुसूची थी, 5वीं अनुसूची थी, ये भी नहीं होगा। संघ राज्य क्षेत्र शक्तियों का भी बंटवारा यानी 7वीं अनुसूची, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह राज्य क्षेत्रों में सीटों का बंटवारा, मैंने क्या कहा था कि जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा यही करता है, ठीक। अब 52वां संविधान 1985 में कौन सी अनुसूची, कई बार बताया, 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दल बदल। अगला है 14 नंबर, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची, देखिए इसमें स्टेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टेट की। नए राज्य का सृजन करना हो या नए राज्य को जोड़ना हो तो पहली अनुसूची होगी, कौन सी होगी, पहली अनुसूची। आगे बढ़ते, अगला है 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन था ना, उस समय जो है जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक। और जबकि 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और देखिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो कितने विषय, 29 विषय हैं, कितने, 29। अब हमें याद कैसे होगा, तो देखिए 2 + 9 करिए, अगर 11 आ रहा है तो ठीक है, तो यही होगा ऑप्शन। और 12वीं संविधान संशोधन में 18 विषय हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची वर्धित, मतलब 9वीं अनुसूची किससे जुड़ी है। तो देखिए जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो पहला संविधान संशोधन था, कौन सा, पहला, 1951 भूमि सुधार से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा 74वां संविधान संशोधन। तो देखो मैंने कई बार बताया कि 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, इसमें नगर पंचायत से संबंधित प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्यों का ब्यौरा देती है। तो राज्यों की सूची, उनके नाम का ब्यौरा, कौन सी अनुसूची, पहली अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत संविधान की द्वितीय अनुसूची। तो मैंने क्या कहा था, 2 से 2 नंबरी यानी वेतन की बात करेगा पदाधिकारी, और इसमें भी देखोगे तो 2 नंबरी पे क्या है, पेमेंट है स्पोर्ट्स में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो देखिए चौथी अनुसूची के बारे में, चौथा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन पहला नहीं दूसरा ऑप्शन दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो देखिए इसमें क्षेत्र की बात की है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, तो पहली अनुसूची हो जाए। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में, तो मैंने क्या कहा था, 11वीं में क्या है, पंचायत राज है। तो आप कौन सा संविधान संशोधन, 73वां। देखिए याद होगा, अगर मैंने कई बार रिपीट भी करा दिया, जो पहले इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें कई बार बताया, ठीक। ये तो मतलब जहन में उतर गया होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, तो ये तो 2-3 बार ये भी पूछा गया, शपथ 1 2 3 यानी शपथ से संबंधित है, ठीक। देखिए इसमें कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, आप सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित, देखिए 7वीं अनुसूची शक्तियों का यानी लिस्ट की बात करता, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। तो सप्तम में तो सही है, केंद्र राज्य शक्तियों का। दल बदल यानी 10वीं अनुसूची, ये भी सही है। प्रथम अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र एवं संशासित परिषद, ये भी सही है। द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग की कोई ऐसी बात नहीं की गई। द्वितीय में है 2 नंबरी यानी पैसे की बात, किसकी बात है, पैसे की, वेतन और भत्ते, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यों में स्थानों का बंटवारा, ये कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं। देखिए मैंने तो कई मतलब मैंने इसे ध्यान देकर बताया था कि मणिपुर ऑप्शन में रहेगा और यही ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसमें किस में लागू नहीं, तो मणिपुर में नहीं है, किस में है, असम में है, और यहाँ पर मेघालय है, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये छोड़ दो, ठीक। उसके बाद मिजोरम को ले लो और यहाँ त्रिपुरा को ले लो। तो 1 2 3 4 यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। तो यही होगा, इसकी ट्रिक है ATM, ठीक। बस इसमें याद रखिए कि मणिपुर को हम लोग को नहीं शामिल करना है, बाकी सब होंगे, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है, निम्नलिखित में से निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वाई जिला
परिषदों से है। देखिए स्वायी जिला मतलब स्वायत्त की बात कर रहा है कि मतलब किस में दिया गया। तो देखिए स्वासी जो जिले दिए गए छठवीं अनुसूची, कौन सी? छठवीं, जिसमें ATMM की बात करता है, ठीक, इसी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला दिया है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से है, कई बार बताया दल बदल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि संविधान की 22 भागों मतलब 22 भाषाओं में राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया, इनका किस में उल्लेख है? तो देखिए 8वीं अनुसूची, क्योंकि लैंग्वेज में कितने वर्ड होते हैं? 8 वर्ड होते हैं लैंग्वेज में, ठीक। जब लैंग्वेज में 8 वर्ड होते हैं तो 8वीं अनुसूची हो जाएगी। आगे बढ़ते, अगला है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ तो किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? तो संघ राज्य क्षेत्र में कुछ भी होगा तो उसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनुसूची 1 के तहत जो है ये परिवर्तन किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो इससे पहले वाली ना देखा होगा ट्रिक वाली तो जाके देख लीजिएगा, और जो है बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया। और बाकी ये देख रहे होंगे कि अगर वो वीडियो देखा होगा तो इसमें ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक। 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।